साल 1902 कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ग्रीक के एंटीकेथरा आइलैंड के पास ओशन फ्लोएस को एक्सप्लोर कर रहे थे जब उन्हें एक पुरानी रोमन ट्रेडिंग शिप का मलबा मिलता है। ये शिप जर्नल ट्रेडिंग के लिए यूज होती थी, ट्रेजर्स और वाइन्स ले जाने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था, जो चीज उन्हें इस शिपरेक से मिलने वाली थी वो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी में से एक होने वाली थी। डाइविंग के दौरान उन्हें कई सारे मार्बल, स्टैचू, ज्वेलरी और एक वुडन बुक्स दिखाई दिया। जब उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो अंदर एक ऐसी स्ट्रेंज डिवाइस मिली जो इतनी एडवांस और एलियन लाइक थी कि इसे देखने के बाद एशियन हिस्ट्री को समझने का नजरिया ही बदल गया। ये ब्रोंज से बनी हुई एक राउंड शेप की एक डिस्क जैसी कॉम्प्लेक्स मशीन थी जिसे एंटीकेथरा नाम दिया गया। लेकिन ये डिवाइस क्या करती थी, इसे किसने बनाया और आखिर क्यों? तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम करने वाले हैं इस मिस्टीरियस डिवाइस का पर्दाफाश आज की तगड़ी वीडियो में। ये डिवाइस ब्रोंज गियर्स, डायल्स और इनग्रेविंग्स की बनी हुई थी जो एक वुडन और ब्रोंज केस के अंदर रखी गई थी जो लगभग एक शू बॉक्स के बराबर था। हिस्टोरियंस ने अंदाजा लगाया कि ये हो न हो कोई साइंटिफिक डिस्कवरी है और हो सकता है कि इसे किसी साइंटिस्ट ने 2000 साल पहले बनाया हो, क्योंकि इस डिवाइस में सैकड़ों गियर्स, स्विचेस और प्रिसाइजिंग मूविंग पार्ट्स मिले जो बिल्कुल वैसे हैं जैसे आज के मॉडर्न डे डिवाइस में होते हैं। अगले 100 सालों तक दुनिया के हर कोने से साइंटिस्ट को बुलाया गया ताकि वो इस डिवाइस को स्टडी कर सके, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं समझ पाया कि आखिर ये चीज थी क्या। इसके बाद लगभग 100 सालों तक इसे एथेनस के नेशनल आर्कियोलॉजी म्यूजियम में रखा गया। लेकिन जब अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी तो दुनिया भर के इंजीनियर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिफिक एक्सपर्ट को बुलाया गया ताकि इस डिवाइस के कोड को क्रैक किया जा सके। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही प्रीसियस और एंटिक डिवाइस थी तो इसे मैन्युअली खोलने के बजाय साइंटिस्ट ने एक्सरे डिवाइस का यूज करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी थी। जो एक्सरे मशीन इस डिवाइस को चेक कर सकती थी वो दुनिया के सिर्फ एक ही जगह पर थी, इंग्लैंड। अब अगर इस डिवाइस को उस इंग्लैंड लेके जाया जाता तो रिस्क था कि ये और भी ज्यादा डैमेज हो सकती थी। इसलिए एक्सरे मशीन को इंग्लैंड से उठाकर म्यूजियम में लाया गया और जब इस डिवाइस को स्कैन किया गया तो वहाँ मौजूद सारे हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट और एग्जामिनर के होश उड़ गए। जो एडवांस टेक्नोलॉजी इस डिवाइस में यूज की गई थी वो लिटरली 2000 साल पहले बनाना इम्पॉसिबल था। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था। इस मैकेनिज्म के फ्रंट साइड पर एक लॉन्ग सर्कुलर डायल था जो 365 दिन के कैलेंडर को दिखाता था। इसके अंदर एक और जोडियक डायल था जो 12 ग्रीक एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को दिखाता था और एक रोटेटिंग हेड जो डेट को इंडिकेट करती थी। मैकेनिज्म की बैक साइड पे 2 स्पाइरल डायल थे जो डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स को ट्रैक करते थे। पहला मेटोनिक साइकिल जो 19 साल का होता है जिसमें मून के फेजेस एग्जैक्टली रिपीट होते हैं और ये डायल एक्चुअलिटी लूटन फेजेस को प्रिडिक्ट कर सकता था। दूसरा सेरो साइकिल, ये एक 18 साल 11 दिन और 8 घंटे का एक साइकिल होता है जिसमें सोलर और लूनर इक्लिप्सेस का प्रेडिक्शन होता है। इस डिवाइस की मदद से एशियंट एस्ट्रोनॉमिक इक्लिप्सेस का टाइम और टाइप एक्चुअलिटी में क्रिएट कर सकते थे। इस डिवाइस के अंदर 47 इंटरकनेक्शन गियर्स मिले जो एक्सट्रीम प्रिसीजन से बनाए गए थे। ये गियर्स सन, मून और बाकी प्लेनेट के मोशन को सिमुलेट करने के लिए यूज होता है। बाकी गियर्स मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सटर्न के पोजीशन को ट्रैक करते थे जो एशियन ग्रीक एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक 5 नॉन प्लैनेट्स थे। एक जो सरप्राइजिंग फीचर था वो ये था कि इस मैकेनिज्म में ओलंपिक्स गेम्स का भी ट्रैकर था जो हर 4 साल में होने वाले गेम्स को इंटीग्रेट करता था। इससे पता चलता है कि ये डिवाइस सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल नहीं बल्कि कल्चरल और सिविल पर्पस के लिए भी इम्पोर्टेंट थी। इसके गियर्स इतने कॉम्प्लेक्स थे कि ये टेक्नोलॉजी 14 साल बाद 14th सेंचुरी में मैकेनिकल क्लॉक्स में देखने को मिली। लेकिन वो डिवाइस कहीं से भी इसके करीब भी नहीं थी। इसका प्रिसीजन इतना ज्यादा था कि ऐसा लगता है कि किसी मॉडर्न डे के इंजीनियर ने इसे बनाया हो। एंटीकेथरा मैकेनिज्म ये प्रूफ है कि एशियन सिविलाइजेशन कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करती थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये दुनिया का पहला नॉन कंप्यूटर था।
जो एस्ट्रोनॉमिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए कैपेबल था। 2000 साल पहले एक ऐसी मशीन का होना एक मिस्ट्री है जो आज तक हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट के दिमाग में एक सवाल बनकर छाया हुआ है। हमारे पूर्वजों के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी, कुछ ऐसे ज्ञान थे जिसका आज तक कोई पता भी नहीं लगा पाया और हमारा मॉडर्न साइंस उन तक पहुंच भी नहीं सकता है। लेकिन आप सब हमारे सब्सक्राइब बटन तक पहुंच सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि आपको ऐसे ही मिस्टीरियस और हॉरर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ किसी और मिस्टीरियस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब